वन कानूनों में अटकी जल जीवन मिशन की 212 करोड़ की योजनाएं, 3 परियोजनाओं को हरी झंडी। नियम विरुद्ध वसूली यूपीएससीएल को बड़ी भारी, लौटानी होगी रकम, उपभोक्ताओं को राहत। 8 साल से जिसे पति के रूप में मान रही थी महिला, सच्चाई सामने आते ही उड़ गए होश। नेपाल भागने की फिराक में था मुकेश बोरा, ड्राइवर के पहचानने पर टैक्सी छोड़कर हो गया फरार। उत्तराखंड में कब होगी मानसून की विदाई, सामने आई तारीख। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम, मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की 212 करोड़ रुपए की परियोजनाएं सालों से वन कानूनों के चक्कर में लटकी हुई है। लगातार पत्राचार के बाद भी इन्हें अनुमति नहीं मिल पाई। इन सभी परियोजनाओं से सैकड़ों गाँव की हजारों की आबादी को पेयजल मिलना था। जल जीवन मिशन के तहत 5 करोड़ से ऊपर की 268.19 करोड़ की 12 ऐसी परियोजनाएं थी जिनका निर्माण या तो रिजर्व फॉरेस्ट के क्षेत्र में होना था या जिनके लिए वन भूमि की दरकार थी। इनमें से हाल ही में उत्तरकाशी की 12.63 करोड़ की खांसी पौंटी ग्राम समूह पेयजल योजना, 26.24 करोड़ लागत की कंडारी ग्राम समूह पेयजल योजना और 16.84 करोड़ की देवराना ग्राम समूह पंपिंग पेयजल योजना को वन भूमि हस्तांतरण की अनुमति मिल गई है। अब इन परियोजनाओं का काम शुरू होगा, लेकिन 9 परियोजनाओं को अभी भी कोई स्वीकृति नहीं मिल पाई है। उपभोक्ताओं से नियम विरुद्ध वसूली यूपीसीएल को भारी पड़ गई है। विद्युत उपभोक्ता फोरम के 2 आदेशों को विद्युत लोकपाल डीपी गैरोला ने नियम विरुद्ध मानते हुए यूपीसीएल को उपभोक्ताओं से वसूली रकम लौटाने के आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता का पक्ष न आने पर 4 अन्य मामलों को खारिज कर दिया है। हल्द्वानी निवासी उपभोक्ता चंद्रकला नैनवाल ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत फोरम में शिकायत की कि उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से पिछले साल जून में 7,068 रुपये बिल जमा कराया, जिसे यूपीसीएल ने एडिशनल सिक्योरिटी की मदद में जमा कर लिया। उन्होंने यह पैसा लौटाने के लिए उपभोक्ता फोरम का दरवाज़ा खटखटाया। फोरम ने यूपीसीएल के निर्णय को ही लागू रखते हुए उपभोक्ता की अपील खारिज कर दी। उपभोक्ता नैनवाल ने विद्युत लोकपाल का दरवाज़ा खटखटाया। विद्युत लोकपाल डीपी गैरोला ने सभी बिंदुओं को समझने के बाद फोरम के आदेश को खारिज कर दिया है। 8 साल महिला जिस पति के साथ रह रही थी वह पहले से ही शादीशुदा था। इसका जरा इल्म भी पत्नी को नहीं था। पति की सच्चाई पता चली तो महिला ने इसका विरोध किया। इस पर पति ने मारपीट कर बच्चों सहित उसे घर से निकालकर ताला जड़ दिया। पीड़ित महिला ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। सिविल लाइन्स कोतवाली क्षेत्र स्थित गांव भंगेड़ी निवासी एक महिला ने पुलिस से शिकायत कर बताया कि करीब 8 साल पहले उसकी शादी हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं। उसका पति मेहनत मजदूरी करता है। वह पति और बच्चों के साथ पिछले 8 साल से खुशी से अपना जीवन यापन कर रही थी। कुछ दिन पहले उसे एक रिश्तेदार ने बताया कि उसके पति को उसके पास के ही एक गांव निवासी महिला के घर अक्सर आता जाता देखा है। इस बारे जब पत्नी को पति पर शक हुआ कि उसके महिला से संबंध हैं, उसने पति पर नज़र रखनी शुरू कर दी। महिला ने बताया कि 2 दिन पूर्व उसने पति को महिला के घर पर पकड़ लिया और उसके बारे में जानकारी ली। इस बीच पता चला कि उससे शादी करने से पहले ही पति शादीशुदा था। जिस महिला के घर पति मिलने आता था वह उसकी पहली पत्नी है और उससे भी 2 बच्चे हैं। दुष्कर्म का आरोपी नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस की आंखों में धूल झोंकता हुआ किच्छा तक आ पहुंचा। बता दें, आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन जैसे ही टैक्सी ड्राइवर को इसकी भनक लगी कि उसके पीछे बैठा व्यक्ति दुष्कर्म का आरोपी मुकेश बोरा है, आरोपी टैक्सी छोड़कर भाग गया। बता दें, आरोपी मुकेश बोरा ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बोरा की अरेस्टिंग स्टे को खारिज कर दिया है, जिसके बाद से ही पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों में दबिश दे रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने नेपाल भागने का प्लान बनाया। बोरा अल्मोड़ा से किराए की टैक्सी से किच्छा पहुंचा, जहां टैक्सी चालक ने उसको पहचान लिया और उसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मुकेश बोरा टैक्सी छोड़कर फरार हो गया। बाद से ही पुलिस और खुफिया तंत्र की सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 24 घंटे बोरा पर नज़र रखने वाली पुलिस को कैसे इसकी भनक नहीं लगी कि आरोपी देश छोड़ने की योजना बना रहा है। उत्तराखंड में जल्द ही मानसून की रफ्तार थमने वाली है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज मौसम शुष्क बना हुआ है। बता दें, इस मानसून सीजन में पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा बारिश दर्ज की गई, जिससे पहाड़ी जिलों के साथ साथ मैदानी इलाकों में खूब नुकसान हुआ। बता दें कि पिछले साल 2023 में 24 जून को उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दी थी, जबकि 6 अक्टूबर को मानसून प्रदेश से विदा हो गया था। राज्य में बीते 2 दिनों से मानसून की रफ्तार धीमी हो गई है, लेकिन अभी प्रदेश से मानसून ने विदाई नहीं ली है। ऐसे
ऐसे में सभी लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर कब प्रदेश से मानसून विदाई लेगा। मौसम विज्ञानियों की माने तो उत्तराखंड में मानसून सीजन 30 सितंबर तक रहता है। मानसून इस बार 25 सितंबर के बाद विदा होने के आसार है, लेकिन इससे पहले पहाड़ी जिलों में अच्छी बारिश की संभावना बताई गई है। देखते रहें उत्तराखंड टाइम। नमस्कार।